चलिए देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों बायोलॉजी का काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कल 100% पूछा जाएगा। एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करना है दोस्तों। आप लोग का सेट कोड एग्जाम में कोई भी हो सकता है, एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद करते एग्जाम में ये सब प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब वायरल प्रश्न है। एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद करना है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दोस्तों कहा जा रहा है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होगी। डेशन सही विद्यार्थी लास्ट तक बने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले आप लोग को आंसर की करवा देंगे डेशन। तो सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए 134 अर्धसूत्रीय दोस्तों निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्रीय की आवश्यकता पड़ती है, तो याद रखना इसका दोस्तों बिना बोल देंगे 31 दोस्तों अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए कहा जा रहा है कि केंचुआ प्राणी है। देखिए केंचुआ दोस्तों प्राणी होता है दोस्तों, किसका प्राणी होता है, तो याद रखना द्विलिंगी होता है दोस्तों। केंचुआ जो होता है ना वो द्विलिंगी दोस्तों प्राणी होता है, इसका बी नंबर हो जाएंगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा भाग दोस्तों आगुनित होता है। देखिए कौन सा भाग जो होता है दोस्तों वो आगुनित होता है। चलिए तीन ऑप्शन आप लोग को, चार ऑप्शन देख लगाइए आंसर। तो देखिए जो आप लोग का आगुनित जो भाग होता है दोस्तों पराग होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल का आंतक कहा जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि बंगाल का आंतक कहा गया है। देखिए किसको बंगाल का आंतक कहा गया है, तो याद रखना जलकुंभी जो होते हैं ना रिएक्शन जलकुंभी, बहुत बार एग्जाम में पूछा। याद रखना दोस्तों आप लोग को बंगाल का आंतक किसको कहा जाता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगाल कर ऑक्सीजन खींच लेता है। यानी कि ठहरा हुआ पानी दोस्तों स्थिर होगा, समान होगा, उसमें कौन है दोस्तों जो आप लोग का ऑक्सीजन को खींच लेगा रिएक्शन बाहर से। चलिए काफी इजी क्वेश्चन याद रखना, जलकुंभी होता है, इसका ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि 6 नंबर कहा जा रहा है कि जब नर और मादा दोस्तों गैमेट में युग्मक होता है तब यह क्या कहलाता है। तो देखिए जब नर और मादा गैमेट में युग्मक होता है दोस्तों आप लोग का जो कहलाता है आप लोग का बिल्कुल लैंगिक जनन ऐसा कहलाता है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है कि माध्य चक्र, देखिए माध्य चक्र दोस्तों पाई जाती है, यानी कि जो माध्य चक्र होता है डिएशन जो धीरे धीरे होता है, ये किस में पाया जाता है। लगाएंगे चार ऑप्शन आपके समक्ष डिएशन आप लगाएंगे। तो देखना माध्य जो चक्र पाया जाता है दोस्तों गाय में, भैंस में और दोस्तों कुत्ता में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कहा जा रहा है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। देखिए उच्च श्रेणी के पौधे में जो निषेचन होता है वो कहां पर होता है, तो देखो उच्च जो श्रेणी के पौधे होते हैं उसमें निषेचन जो होता है दोस्तों वो कहां पर होता है, बाहर होता है, क्या अंदर होता है, कि जाल में होता है, कि हवा में होता है। लगाएंगे चार ऑप्शन आपके समक्ष रिएक्शन, यानी अंदर में होता है, यानी कि उच्च श्रेणी में जो पौधे में जो निषेचन की क्रिया होती है वो आंतरिक होती है, यानी कि अंदर होता है। देखिए नंबर कहा जा रहा है कि साल के कांदे दोस्तों आप लोग का उदाहरण है, यानी कि जो साल के जो कांदे दोस्तों उदाहरण किसका लगाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी एकदम भौकाल मचाते याद है। प्याज का उदाहरण है, प्याज का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन की दोस्तों कहाँ होता है। देखिए स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, रिएक्शन लगाएंगे चार ऑप्शन आपके पास देगा। देखो स्तनधारियों में जो निषेचन की क्रिया होती है रिएक्शन आप लोग जानते होंगे कहाँ पर होता है, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों फैलोपियन नालिका जो होता है दोस्तों उसमें होता है, यानी कि स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया फलोमेर नालिका में होता है, ऑप्शन नंबर डी देंगे। चलिए कहा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राकृतिक आयनिक सेजन है दोस्तों पाया जाता है, यानी कि प्राकृतिक जो आयनिक सेजन जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है। हाँ बिल्कुल देखिए दोस्तों मधुमक्खी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन में कि द्विनिषेचन, देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव याद के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहा जा रहा है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है। देखिए द्विनिषेचन जो इसका परिणाम होता है डिरेक्शन वो क्या होता है, तो यार ना भ्रूणपोष होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर में कहा जा रहा है कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले जैसे दोस्तों आप लोग का जैसे मार्स फैन समानता किस प्रकार के समूह में रखे जाता है। तो देखो समूह कौन सा समूह में आता है डिएशन, तो याद ना ये आप लोग का दोस्तों क्रिप्टोगेज में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों 24 नंबर पे कहा जा रहा है कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर देता है ये दोस्तों क्या कहलाता है, तो ये आप लोग का दोस्तों का आंतरण कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर देंगे। एक एक ऑब्जेक्ट को याद करके एकदम भौकाल मचा देगी एग्जाम में और कमाल करके आइएगा। चलिए
15 नंबर कहा जा रहा है कि ध्रुवपोष दोस्तों कितने क्रोमोसोम होते हैं, इनके जो ध्रुवपोष होते हैं दोस्तों इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं। लगाएंगे डिएशन कहा जा रहा है कि हाउ मेनी दोस्तों क्रोमोसोम्स आर थ्री इन द अनदर, यानी कि किसमें आप लोग का दोस्तों क्रोमोसोम होता है। लगाएंगे बेहतरीन क्वेश्चन एकदम धमाल और कमाल की एग्जाम होने भौकाल मचा करके ये काफी इजी क्वेश्चन दे रहे ना, 3 हो जाएंगे क्वेश्चन नहीं आंसर दे दिया जाता है 3 लिखा हुआ है। चलिए कहा जा रहा है 4 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में कि जब दोस्तों संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब क्या कहलाता है। देखिए जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो यह क्या कहलाता है। काफी इजी क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी भौकाल मचा दिया जाता है, अलैंगिक जनक में होता है, इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। 7 नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन नारी युग्मक से संयोजन से भ्रूणपोष बनाता है, यानी कि कौन है दोस्तों जो आप लोग को नारी युग्मक के संयोजन से भ्रूणपोष बनाता है, कौन बनाता है डिएशन। चलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, याद रखना इसका आप लोग को द्वितीय के केंद्र हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्तनधारियों को दोस्तों स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। देखिए जो स्तनधारी होता है दोस्तों उसके शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। लगाएंगे बेहतरीन क्वेश्चन है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे दोस्तों पावर हाउस कहा जाता है, तो याद ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव को एकदम भौकाल मचा करके याद कर लीजिए, 100% ये इन सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एकदम एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में एकदम 100% ये सब प्रश्न पूछा जाता है, तो एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। कहा जा रहा है देखिए कहा जा रहा है 19 नंबर में चमगादड़ परागण कहलाता है। देखिए चमगादड़ द्वारा दोस्तों जो परागण कहलाता है वो क्या कहलाता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या देंगे क्रिप्टोफिली हो जाएंगे रिएक्शन जो आप लोग का चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 20 ने कहा जा रहा है कि जनक समान जीव पे देखिए कहा जा रहा है कि जनक समान जीव में प्राप्त हो सकता है, यानी कि जनक जो समान जीव में प्राप्त हो सकता है वो दोस्तों क्या कहलाएगा, तो याद है आप लोग को वो विखंडन कहलाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए विखंडन किस में पाया जाता है, देखिए रेशन कहा जा रहा है कि विखंडन किस में पाया जाता है। लगाएंगे विखंडन जो आप लोग का पाया जाता है आप लोग को अमीबा तथा पैरामीशियम में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए कहा जा रहा है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। देखिए मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो किस में होता है, तो याद है ना आप लोग का ईस्ट में आप लोग का मुकुलन द्वारा जनन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 23 नंबर में कहा जा रहा है कि कोनिडिया का निर्माण है कि नहीं निर्माण है किसके होता है। देखिए कोनिडिया का निर्माण किस में होता है, लगाएंगे डिएशन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद है ना पेनिसिलियन में हो जाएंगे, कह देंगे पेनिसिलिया में हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 24 नंबर में कहा जा रहा है कि पुनः देखिए कहा जा रहा है डी स्टूडेंट कि पुनर्जनन की क्रिया निम्नलिखित में से किस में होती है। देखिए डिएशन किस में होती है, सभी विद्यार्थी लोग एकदम भौकाल मचा दीजिए, कमाल कर दीजिए, एग्जाम हॉल में धमाल मचा दीजिए, याद रखना डिएशन बेहतरीन एकदम, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे आसपांजो हो जाएंगे। देखिए 25 नंबर में कहा जा रहा है कि जलकुंभी दोस्तों 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर लेते हैं, जो साल जलकुंभी होता है 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में, इनके समझ 65,000 समझो इतना पौधा दोस्तों कितने दिन में उत्पन्न कर लेता है जलकुंभी। बेहतरीन देशन याद ना 8 महीने, यानी कि 8 महीने में पूरा उत्पन्न कर लेता है। देखिए कहा जा रहा है कि इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। देखो जीवन काल की बात है, जीवन यानी कि लाइफ टाइम आप लोग कितना दोस्तों सिर्फ एक बार आप लोग का दोस्तों पुष्प पैदा करता है। देखो एक और पुष्प दोस्तों बांस का था, क्योंकि देखो बांस जो होता है दोस्तों सूर्याल एकदम लंबा हो जाता है, लेकिन दोस्तों एक बार फूलता है, फिर देखिएगा आम इस समय होते रहता है दोस्तों, लीची समय इसमें पेड़ में होते रहता है, लेकिन बांस एक बार में खत्म। चलिए ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है, देखिए ऋतुस्राव जो दोस्तों चक्र होता है किसमें पाया जाता है। लगाएंगे बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम भौकाल मचा दे मेरे पेरे साथ, तो इसी प्रकार से धमाल और कमाल करते रहिए। यानी मैंने उसी में पाया जाता है, बंदर पाया जाता है, साब में पाया जाता है, क्योंकि ऋतुचक्र जो होता है दोस्तों ये सभी आप लोगों का पाया जाता है, क्योंकि ये सभी मानव की तरह दिखने वाले होते हैं, इसी के कारण सभी में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए द्विलिंगी पौधे का उदाहरण, देखिए द्विलिंगी जो पौधे का जो उदाहरण है मेरे प्रिय साथियों, लगाइए कमाल कीजिए धमाल कीजिए, एग्जाम हॉल में भौकाल मचे, इनमें से सभी हो जाएंगे जो आप लोग को द्विलिंगी प्राणियों में दोस्तों उदाहरण है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी देखिए क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि मनुष्य के युग्मक में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखो जोड़ा नहीं पूछा, क्या सर जी जोड़ा नहीं पूछा है, तब तो इसका 46 हो, जोड़ा पूछता तो 23 हो जाता, लेकिन नहीं आप लोग का 46 हो जाएंगे। लेकिन अंड प्रजक प्राणी कौन, देखो अंड प्रजक जो प्राणी होते हैं मेरे प्रिय, यानी कि अंड प्रजक समझ रहे हो ना, अंड प्रजक मैंने मतलब कि दोस्तों आप लोग अंडा देता है, तो देखो मुर्गी देता है, सांप देता है, मगरमच्छ देता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये सब इजी है, लॉलीपॉप है, कमाल कीजिए कमाल कीजिए। चलिए कहा जा रहा है कि जब
जब निषेचन जीव दोस्तों शरीर के बाहर होता है तो उसे कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे डियरेशन, एकदम भौकाल मचा दे बाहर निषेचन कहलाएगा। यानी कि इसका ए नंबर जो मेरे पेड़ लगा है एकदम बेहतरीन, एकदम धमाल और कमाल करते रहिए, एग्जाम हॉल में एकदम धुआं कर दीजिए। कहा से अलैंगिक प्रजनन की क्रिया नहीं है, देखिए अलैंगिक प्रजनन की जो क्रिया नहीं है वो कौन है डियरेशन, तो यार ना बोना हो जाएंगे जो आप लोग का अलैंगिक जनन की क्रिया नहीं है। चलिए युग्मक हस्तांतरण, देखिए कहा जा रहा है कि युग्मक हस्तांतरण होता है। देखिए युग्मक हस्तांतरण जो होता है दोस्तों आप लोग का इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों देखिए जाल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, ये सब युग्मक हस्तांतरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है 34 नंबर में कहा जा रहा है कि सजीव प्रजक नहीं है। देखिए सजीव जो प्रजक होते हैं वो कौन नहीं होता है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम भौकाल मचाते मेरे प्रिय साथियों। याद रखना इसका मुर्गी हो जाएंगे आप लोग का दोस्तों, आप लोग का क्या होता है सजीव प्रजक नहीं होता, जबकि आप लोग का गाय बकरी मनुष्य होता है आप लोग का सजीव प्रजक होता है। समझो सजीव प्रजक होता है लेकिन मुर्गी नहीं होता है। चले बेहतरीन क्वेश्चन था। देखिए कहा जरा किसमें बाहर निषेचन होता है। देखिए बाहर निषेचन के बाहरी निषेचन किसमें होता है, कौन सा ऐसा जीव है जिसमें बाहर की निषेचन की क्रिया होती है, तो बाहरी निषेचन के लिए दोस्तों आप लोग का मेढक होता है। तो मेढक आप लोग को ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, बेहतरीन मेरे प्यारे से, तो एकदम भौकाल मचा दीजिए, कमाल कर दीजिए, ए नंबर हो जाएंगे जो कि बाहरी निषेचन मेढक में होता है। चलिए मेरे पहले देखिए कहा जा रहा है कि इसमें कौन जाल माध्यम से निषेचन होता है। देखिए जाल के माध्यम से निषेचन किसमें होता है, हाँ बेहतरीन मेरे प्यारे साथियों, एकदम धमाल कमाल, एकदम भौकाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएंगे। एकदम भौकाल मचा देना मेरे प्यारे साथी, एकदम धुआं कर देना है, भौकाल मचा देना एग्जाम में। कहा जा रहा है कि इनमें कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। देखो उभयलिंगी पादप नहीं है मेरे प्यारे साथियों, एकदम धमाल और कमाल करते रहिए। इसका ऑप्शन हो जाएंगे आप लोग का हो जाएंगे दोस्तों पपीता जो होता है आप लोग का उभयलिंग पादप नहीं। देखिए सरसों, मक्का, गुड़हल ये सब आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे, डेशन आपको पता होगा। ये आप लोग यार पपीता हो जाएंगे आप लोग का उभयलिंग पादप नहीं है। चलिए डेशन आज के लिए फिलहाल इतना ही, लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों और भी कराते हैं। तो इधर मैं दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वायरल क्वेश्चन कराऊंगा, जो विद्यार्थी सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन नहीं सिलेक्ट किया कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना जल्दी हो सके कर लीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के पास। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।